हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जिसने 8 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत भारती पुरस्कार किस प्रदेश के सरकार के हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश के सरकार के हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प अंतस्तः व्यंजन वाला है? तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि अंतस्तः व्यंजन वाला है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, श, स, ह या फिर य, र, ल, व? तो अंतस्तः व्यंजन इनमें से कौन से हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर डी, य, र, ल, व। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है मराठी, पुरानी बंगला, गुजराती या फिर पंजाबी? तो जो ब्रजबुली है ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है पुरानी बंगला नाम से जानी जाती है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तंबाकू भाषा किस बोली का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है या फिर पुर्तगाली है? तो जो तंबाकू भाषा है ये किस बोली का शब्द है? ये है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली बोली का शब्द है। पुर्तगाली बोली का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? आश्चर्य, घृणा, शोक या फिर उक्त सभी? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आप समझ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो आश्चर्य में भी होता है, घृणा में भी होता है, शोक में भी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विराट का विलोम शब्द है। तो बताइए विराट का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है, असभ्य होता है, राजा होता है या फिर लोक होता है? तो विराट का जो विलोम शब्द है ये है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र इसमें राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मुद्री, पीपल, दही या फिर गंभीर? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं, हम उनको प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें से कौन सा जो तत्सम शब्द है वह कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, गंभीर इसमें तत्सम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुत्ता का पर्याय नहीं है? कुकर, शुनक, कुक्कर या फिर मोचा? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? कुत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो वो कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर डी, मोचा। ये कुत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। विधवा, सधवा, विधुर या फिर पतित? तो जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य का खंड के लिए एक शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं सधवा। क्या बोलते हैं? सधवा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अब है ये है प्रश्न संख्या 10 से 11, इसमें गद्यांश दिया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, छोटा सा है, और फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें दिया है, पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरब के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूरब पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थता मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का आध्यात्मवाद परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को
स्वर्गोपम बनाएंगे। जीवन से भाग करके, कहाँ गया, जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरक्ति मूल आध्यात्मिकता का स्थान लोक मांगलिक आध्यात्मिकता लेगी। यह आध्यात्मिकता लोक मंगल और लोक चेतना और लोक सेवा में ही चरित्रता पाएगी। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदित और क्रियाशील होकर ही हम अपनी आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। तो ये एक छोटा सा गद्यांश दिया है इसमें। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो हिंदी में गद्यांश और इंग्लिश में ये पैसेज तो आता है, ये कंपलसरी है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिम के पास अभाव है आध्यात्मिक संपदा का, यांत्रिक संपदा का, वैज्ञानिक प्रगति का या फिर उक्त सभी का। तो पश्चिम के पास अभाव है, किसका है, ये है आध्यात्मिक संपदा का। क्या है, आध्यात्मिक संपदा का इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में अध्यात्मवाद सार्थकता प्राप्त कर सकता है सत्संगति द्वारा, जीवन के पलायन द्वारा, प्रकृति पर विजय द्वारा या फिर लोकहित भावना से संपन्न होकर। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, लोकहित भावना से संपन्न होकर। ठीक है। नेक्स्ट है, सम्मुख शब्द में उपसर्ग है, इसमें हमें सम्मुख शब्द में उपसर्ग बताना है। तो इसमें जो सम्मुख शब्द में जो उपसर्ग दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, सम दिया है। क्या दिया है, सम दिया है। ठन ठन गोपाल का अर्थ है बेकार, गलत करना, गोपालपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, बेकार होता है। ठन ठन गोपाल, इसका अर्थ क्या होता है, बेकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद में संधि विच्छेद होगा। जो अनुच्छेद है इसका संधि विच्छेद कौन सा है, कौन सा इसमें राइट दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट होगा। संधि विच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद ये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राधा कृष्ण में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राधा और कृष्ण, तो इसमें कौन सा है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रहीमन जो गीत दीप की कुल सपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है, उपमा है, रूपक है, यमक है या फिर श्लेष है। तो इनमें से कौन सा अलंकार दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उन्हें कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उनको हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, हास्य कहते हैं या फिर उत्साह कहते हैं। तो ये हम कहते हैं विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उनको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, संसार है, मांस है, हिम्मत है या फिर चक्र है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। इनमें से कौन विशेषण शब्द है, गंगा, कांटा, कलंक या फिर जटिल। तो विशेषण शब्द कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर डी, जटिल इसमें विशेषण शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, तो कौन सा है, शेष नाग है, विनाश है, मुह है या फिर लोहित है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर डी, लोहित इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। इस श्लोकांश में नीति निपुण का अभिप्राय है, नीति के विद्वान, निपुण व्यक्ति, चालबाज या फिर अच्छे लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर ए, नीति के विद्वान। इस श्लोक में जो नीति निपुण का अभिप्राय दिया गया है ये दिया गया है नीति के विद्वान। कुल्टा का संधि विच्छेद होगा, इसमें से संधि विच्छेद हमें बताना है। कुल्टा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल धन अटा। ठीक है, कुल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वाच स्पितः पद में प्रयुक्त समास है, बहुव्रीहि है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव है। तो वाच स्पितः में कौन सा समास हो जाएगा, यह है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पासयति क्रियापद में लकार है, इसमें से पासयति क्रियापद में कौन सा लकार है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अमुष्य पद में विभक्ति वचन है, प्रथम द्विवचन, द्वितीय एक वचन, षष्ठी एक वचन या फिर चतुर्थी एक वचन। तो कौन सा वचन है, यह है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी एक वचन दिया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पार्वती का पर्याय शब्द है, ये है अचला, सर्वमंगला, मेदिनी या फिर मनीषा। तो पार्वती का पर्याय शब्द है तो ये कौन सा दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी सर्वमंगला, इसमें पार्वती का पर्याय शब्द होगा। ज्येष्ठ का विलोमार्थक शब्द है, कनिष्ठ है, उत्तम है, परमः है या फिर निर्वत है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द दिया गया है, यह है ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ, इसमें ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं, वाच्य के हैं, स्वर के हैं, लिंग के हैं या फिर क्रिया के हैं। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो किसके भेद हैं, क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, महिषी भैंस, लूता मकड़ी, शशकः सिंह या फिर एड का भेड़। तो इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म इसमें गलत दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी शशकः सिंह, ये इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों ठीक है, ये इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो 31 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट मीनिंग टू द गिवन बिलो, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड मीन्स। तो क्या होता है, आउटलेट, इंडेलिबल, विस्पर या फिर इम्प्यूडेंट। तो 31 का जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू, ही इज़ वेरी वीक, ही द कैन नॉट वॉक। तो इसमें ऑप्शन है ही इज़ वेरी बिग सो ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ टू बिग सो ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक या फिर ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इसमें जो सही है, तो 32 का राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड आउट द नाउन इन द वर्ड गिवन बिलो, विजडम। तो विजडम क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर नन है। तो विजडम कैसा है, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इन द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये है एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, ये अब पैसेज आ जाता है इसमें, डायरेक्शन, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो छोटा सा पैसेज है। तो ऑल दो इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ वुमेन वॉरियर पार्टिसिपेशन इन द सॉल्ट सत्याग्रह, वॉज देयर फर्स्ट appearance in any modern militant political campaign, and I could hardly suppress my excitement at the enormity of the occasion and my own good fortune to be amongst the first. As I attached my name to the pledge to devote myself to my country's freedom battle, my hand shook a little under my tumultuous emotions. तो ये एक पैसेज दिया गया है। अब इसमें इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो 35 है, पार्टिसिपेशन इन द सॉल्ट सत्याग्रह इवोक्ड इन द ऑथर अ फीलिंग ऑफ एस्टेसी, प्राइड, एक्साइटमेंट या फिर फियर। तो कैसी फीलिंग है उसको, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द ऑथर टुक अ प्लेज टू लॉन्च अ लिटरेसी कैंपेन, फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स, सर्व द पुअर पीपल ऑफ इंडिया या फिर बी पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो द ऑथर टुक अ प्लेज टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये है बी, पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड एज यूज्ड इन द पैसेज इज हम्बल, प्राइड, जेंटल या फिर डिसेंट। तो प्राउड का अपोजिट क्या होता है, हमें अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो प्राउड का अपोजिट क्या होगा, जो इस पैसेज में दिया गया है, तो इसमें दिया गया है प्राउड, इसका अपोजिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। तो ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, he said that the sun rises in the east, he said that the sun rose in the east, he said that the sun would rise in the east या फिर he said that the sun rises in the east। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा इसका, तो 38 का जो राइट है, 38 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, he said that the sun rises in the east। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, to cut a sorry figure means to make face at the top speed,
टू बी रेडिक्यूल्ड या फिर टू शाय। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होता है, तो ये होता है टू बी रेडिक्यूल्ड। ठीक है, सी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस ही रोट मी अ लेटर। तो पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन लिया गया है। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, आई वॉज रिटन अ लेटर बाय हिम या फिर ही वॉज रिटन अ लेटर बाय मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज रिटन अ लेटर बाय हिम। 40 का राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 28, 30, 32 या फिर 40। तो कितनी होती हैं, ये होती है ऑप्शन नंबर ए 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। मेसान की खोज किसने की है, हिडेकी युकावा। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA वैथे या फिर परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वह गलत दिया गया है, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वह क्या होता है कि ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, डायनासोर थे सीनोजॉइक सरीसृप, मेसोजॉइक पक्षी, पैलियोजॉइक एम्फीबिया या फिर मेसोजॉइक सरीसृप। तो डायनासोर कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी मेसोजॉइक सरीसृप। ठीक है, मेसोजॉइक सरीसृप। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 100 ग्राम। तो कितनी होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। तो रक्त दाब नापने के यंत्र को हम बोलते हैं स्फिग्नोमीटर। इसमें बी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टीटास्किंग। तो क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी मल्टीटास्किंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अगर अधिक उपयोग की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं मल्टीटास्किंग बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, बॉक्साइट है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है या फिर सिलिकॉन ऑयल है। तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक है वह कौन सा है, यह है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 49, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या फिर पास्कल का नियम। तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है ये है ऑप्शन नंबर डी पास्कल का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो एक तरफ ये सूची 1 दिया है, दूसरी तरफ सूची 2। तो देखो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। विटामिन बी ये है थायमिन, विटामिन बी थायमिन, और विटामिन B2 ये है राइबोफ्लेविन, इसके रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन B6 ये है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 ये है कोवोलाइमिन। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।